दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए देश की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है और अक्सर सब लोग आपको यही बताएंगे कि आईएएस बनने के लिए आपको बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए या आपको टॉपर्स की लिस्ट में होना चाहिए। और फेल होना तो दूर की बात है, अगर आपके कम मार्क्स भी आ जाएं तो कई बार बहुत सारे लोग और कई बार हमारे अपने भी यही मान लेते हैं कि कम मार्क्स मतलब नो गुड करियर। पर क्या आपको पता है बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो कभी स्कूल में फेल हुए तो कभी कॉलेज में फेल हुए, मगर फिर भी इन्होंने आईएएस एग्जाम क्लियर किया। और गौरव अग्रवाल सर जो कि ग्रेजुएशन एग्जाम में फेल हो गए थे, इन्होंने तो 2013 का आईएएस एग्जाम टॉप भी किया था। इसी तरह रुक्मणी रयार जो कि राजस्थान कैडर की आईएएस है, अपने क्लास 6 के एग्जाम में फेल हो गई थी। जुनैद अहमद जो कि अभी झांसी में पोस्टेड हैं और एक आईएएस ऑफिसर हैं, ये तो लगभग हर एंट्रेंस एग्जाम में ही फेल हुए हैं। इस एग्जाम्पल से हम ये सीख सकते हैं कि सफल वो लोग भी होते हैं जो फेल होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिनके पास नॉलेज कम होती है, वो भी सक्सेसफुल होते हैं। तो ऐसे लोगों की सक्सेस का राज क्या है? ये राज है उनकी मेंटालिटी। क्योंकि आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपकी सोच छोटी हो या नेगेटिव हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जिंदगी में कुछ भी शुरू करने से पहले अपने माइंडसेट को ठीक करिए। और आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी ही टिप्स की बात करेंगे जिससे आप ये सब कर सकते हैं। नंबर 1, क्रिएट अ एम्बिशियस माइंडसेट। दोस्तों, अगर आप सफलता चाहते हैं तो एम्बिशियस बनना बहुत जरूरी है। अपने अंदर एक मजबूत इच्छा पैदा करिए अपने गोल को हासिल करने की, क्योंकि जब तक ये इच्छा आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही कुछ बेहतर सीख पाएंगे और ना ही लाइफ में एवरेज से आगे बढ़ पाएंगे। हमारे एम्बिशियस ही हैं जो हमारे लिए सबसे बड़े मोटिवेशन का काम करते हैं और हमें सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं। सफलता पाना तो बहुत लोग चाहते हैं और इस तरफ सोचते भी हैं, मगर कम लोग ही सफल हो पाते हैं क्योंकि उनके एम्बिशंस पर उनका आलस और अज्ञानता भारी पड़ते हैं और वो अक्सर इस आलस और अज्ञानता के चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाते और लाइफ में जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ाएं। बी एम्बिशियस, क्रिएट एन एम्बिशियस माइंडसेट। नंबर 2, स्टॉप बीइंग लेजी। सुबह 3 से 6 बजे की नींद सबसे प्यारी और मीठी होती है, कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता, मगर फिर भी सुबह आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस नींद को छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों की वजह से सुबह जागते हैं, कुछ लोग अपनी सेहत बनाने के लिए और कुछ लोग पढ़ाई के लिए। तो ऐसे लोगों को देखकर आप ये जरूर सीख सकते हैं कि कोई भी आलस आपसे बड़ा नहीं है। अपने आलस को आप 1 मिनट में गायब कर सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति से। तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए और अपनी जिंदगी से आलस को दूर कीजिए। नंबर 3, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। दोस्तों, मान लो आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और इसके लिए आपका डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। अब अगर आप इस काम को कल पर टालेंगे या डेली नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो होगा ये कि इस न्यूज़पेपर का ढेर बढ़ता ही जाएगा और आपकी टेंशन भी, और एंड में आप कितनी भी कोशिश कर लो इस टाले हुए काम को टाइम से फिनिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर सक्सेसफुल होना है तो जो करना है वो टाइम से करो। अपनी चीजों को कल पर टालने की आदत को खत्म करें, क्योंकि जितना आप कल पर टालेंगे उतना ही आपका बोझ बढ़ता जाएगा और इस बोझ के नीचे दबकर अक्सर हम लाइफ में पिछड़ जाते हैं और लाइफ में पिछड़ना कोई भी नहीं चाहता है। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए हमें हर काम टाइम से निपटाने की आदत डालनी चाहिए। शुरू में ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर हम डेली प्रैक्टिस करें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। नंबर 4, प्रैक्टिस माइंड मैपिंग। दोस्तों, माइंड मैपिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत ही साइंटिफिक है और अगर इसे परफेक्टली फॉलो किया जाए तो ये हमेशा ही 100% रिजल्ट देती है। माइंड मैपिंग में आप जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं, वो सब कुछ आपको अपने गोल्स के अकॉर्डिंग सेट करके एक्शन लेने होते हैं और इन एक्शंस को एक राइट डायरेक्शन में मोड़ना होता है। इससे हमारे सारे काम हमारे लक्ष्य के अकॉर्डिंग होते हैं और हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो अगर आप भी बिना किसी फेलियर के सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस तकनीक को इंटरनेट के माध्यम से सीखें और इसे प्रैक्टिस करें। आई एम श्योर इस मेथड को अगर आप डेली फॉलो करेंगे और परफेक्ट तरीके से फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इंगेज इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट।
ये तो हम सभी जानते हैं कि परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं होता। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। एक एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है और इस कारण आप दूसरों से पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो अब इस सिचुएशन में आप दो तरह के काम कर सकते हैं। पहला, इंग्लिश सीखने की कोशिश करें और सीख कर अपनी इस कमी को दूर करें, या फिर चुपचाप अंदर ही अंदर इस खालीपन को हमेशा महसूस करें और दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को नेगेटिविटी से भर लें। अब दोस्तों, मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में कोई भी समझदार इंसान पहला ही पॉइंट चूज करेगा। अपने आप को बेहतर बनाना और अपनी कमियों को दूर करना एक ऐसा स्टेप है जो आपको सभी सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर मिलेगा। हमारी कमियों को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और हमारी कमियों को हमसे बेहतर कोई दूर भी नहीं कर सकता है। अपनी कमियों के लिए हमें ही काम करना पड़ेगा और हम कर भी सकते हैं, हम जरूर कर सकते हैं। तो अपनी कमियों को दूर करने के लिए शुरुआत आज से ही करिए। पॉइंट नंबर 6, बी अडेप्टेबल एंड ओपन टू चेंजेस। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के स्मार्टफोन के जमाने में आप एक कीपैड वाला सिंपल सा फोन रखना पसंद करेंगे, तो शायद बहुत से लोग इसका जवाब ना में देंगे, क्योंकि आज के टाइम पे ये सिंपल से फोन हमारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, लाइफ में भी यही होता है। हमें भी अपने आप में और अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। इसे अपडेट करना पड़ता है और इसे आसान बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए वक्त के साथ साथ हमें अपने आप को बदलना चाहिए। अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदलती रहती है। लोगों के काम करने का तरीका तेजी से बदलता है। तो इस बदलाव को एक्सेप्ट कर हमें नई चीजें सीखनी चाहिए और पुरानी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। तभी हम वक्त के साथ और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। वरना भागती दौड़ती दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको पार करके आगे बढ़ जाने के लिए बेकरार हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को बदलना पसंद करेंगे या इस भीड़ में खो जाना। दोस्तों, ये था आज का वीडियो और ये थे कुछ पॉइंट्स जिन्हें अगर आप फॉलो करें और अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपकी जिंदगी वास्तव में बेहतर बन जाएगी। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।